आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर पेयर। हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर पेयर का अगर ये लीनियर पेयर गिवन है, जैसे यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गया गया है, तो ये लीनियर पेयर गिवन है, तो अगर ये लीनियर पेयर कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा ये कैसे फाइंड करेंगे। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, तो जैसे समझते हैं हम लोग, हम देखे हैं कि इसके अगर ये अकेला रहता, पेयर में रहता, तो इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इसके भी मेनी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन जब ये पेयर में रहेंगे तब हो सकता है कि इसके सोल्यूशन यूनिक हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसके सोल्यूशन तब भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इसके एक भी सोल्यूशन ना हो। तो तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। इनके सोल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और कोई भी सोल्यूशन नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो लीनियर पेयर है, अगर उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा और तो उनको उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो और बाकी अगर इनके सोल्यूशन आ रहे हैं, जैसे अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ गया या फिर अगर केवल एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। अभी हम लोग समझते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो इसके कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसका रूल होता है, हम लोग इसके जो एक्स और वाई जो कोएफिशिएंट्स है एक्स और वाई के, उनको हम लोग देखते हैं और उस पर कैलकुलेशन करके पता लगाते हैं। एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो किसी भी लीनियर पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे लिखा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वेयर a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इससे अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। a1 की वैल्यू ये हो जाएगी, x के कोएफिशिएंट को a1 बोल देंगे, फिर इसको b1 बोलेंगे, b1 हो जाएगा 3 और c1 जो हो जाएगा, c1 को आप c1 हमेशा इधर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको इधर लेते आएंगे तो ये 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा -3। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे a1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, a1 नहीं होगा, ये a2 होगा, फिर b2 हो जाएगा। अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो b2 हो जाएगा -2, तो b2 हो जाएगा -2 और c2 वो हो जाएगा, इधर आएगा 2 तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अभी हम लोग समझते जा रहे हैं कि अगर कोएफिशिएंट कंपैरिजन में अगर इनका कोएफिशिएंट का किया जाए, तो अगर a1 अपॉन a2 if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं आया, पहला केस है, अगर इक्वल नहीं आया तो इसका अर्थ है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। फिर से देख लेते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो इस गिवन सोल्यूशन, इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक होगा। और अगर इसका ग्राफिकल मेथड से अगर इसको एनालिसिस करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो इन दोनों का अगर जो ग्राफ आएगा, इस लीनियर इक्वेशन का और इस लीनियर इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाए, हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन पे होता है। इट मीन्स ये ग्राफ एक मान लेते हैं कि इसका ये है ग्राफ और इसका जो है इस वाले लाइन का ग्राफ ऐसा है, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे अगर उनका सोल्यूशन यूनिक होगा तब। तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कट करेंगे एक दूसरे को। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको याद रखना, अगर रेशियो दो लीनियर पेयर के अगर उनके कोएफिशिएंट्स के कंपैरिजन करेंगे, अगर रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन उनका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो दोनों लाइंस एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, वो दोनों लाइंस एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इन दोनों का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही सोल्यूशन होता है। मतलब इस पॉइंट पे इस लाइन को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और कंसिस्टेंसी बोलेंगे, अगर वो दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट केस है तीन, तो देखते हैं हम लोग तीन केसेज होते हैं, हम जानते हैं कि तीन केसेज होते हैं। तो दूसरा केस है कि अगर a1 और a2 रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब ये होगा, अगर ये इक्वल हो गया तो C1/C2 भी निकालेंगे, अगर वो भी इक्वल हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि वो कॉनकरेंट लाइंस है। अगर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, कॉनकरेंट लाइंस होगा, कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस होगा। कॉनकरेंट लाइंस क्या होते हैं, जैसे अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर ग्राफ दिया है तो अगर हम ग्राफ बनाए दोनों लाइंस का, जैसे ये हो गया, मान लीजिए कोई इक्वेशन है इसके जैसा, कोई ऐसा इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है, फिर कोई ऐसा इक्वेशन है उसका जो ग्राफ आएगा, अगर इस केस में तो उसका जो ग्राफ आएगा उसका वो इसी के कॉन्करेंट होगा, मतलब इसी के ऊपर है, ऐसे इसी के ऊपर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ये दोनों लाइंस एक दूसरे के कॉन्करेंट है। और अगर कॉन्करेंट होंगी तो क्या होगा कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो मेनी पॉइंट मिलेंगे, इतने पॉइंट, हर पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को सेटिस्फाई, हर पॉइंट इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसी मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा इनका। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है, तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो इस बार भी कंसिस्टेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, मतलब कि इन दोनों एक लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो कंसिस्टेंट हो गई। नेक्स्ट कैसे, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 का, अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन C1/C2 निकाले, अगर वो इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइंस भी दोनों इक्वेशन की वो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब कि अगर ये है एक लाइन तो कोई दूसरी लाइन जो दूसरी होगी वो इसके पैरेलल होगी, मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पर इन दोनों, जो पॉइंट इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब है कि ये तो पहले तो पैरेलल लाइन होंगे, और दूसरा एक भी अगर पॉइंट नहीं मिल रहा है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और ये लाइन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी, इसलिए इनको बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन केसेस है, तीनों केसेस याद रखना है सोल्यूशन के लिए, जब भी पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, ये टेबल आपको अपने दिमाग में मतलब याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था इसका उदाहरण लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये जो इसकी लाइंस है, ये दोनों लाइंस वो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कॉनकरेंट है, तो हम लोग ये पता लगाने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिखते हैं, तो कोएफिशिएंट्स भी हम लोग लिख लिया, डायरेक्ट हम लोग रेशियो लिखते हैं A1/A2, तो A1/A2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2/1, B1/B2 ये हो जाएगा 3/2, और C1/C2 ये हो जाएगा -3/-2, तो ये भी हो जाएगा 3/2। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, जब इक्वल नहीं है तो C1/C2 को कंसीडर नहीं करते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है A1/A2 और B1/B2, इसका मतलब इनका जो होता है सोल्यूशन वो यूनिक सोल्यूशन होता है, इन दोनों का जो लाइन, इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब भी आप पीछे टेबल में देखिए अपने कॉपी में अगर नोट किया है तो, कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होती है इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं, अगर कोई भी फाइंड करना रहे कि अगर वो लाइंस जो है इनके ग्राफ का वो इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कॉन्करेंट होगा, तो हम लोग पता लगा सकते हैं इससे A1 कंपेरिजन करके। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग कॉन्करेंट और पैरेलल, ये दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कॉन्करेंट है, तो अगेन हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये अगर इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको इक्वेशन 2, और हम लोग जो इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है A1x + B1y + C1
इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू देखिए यहाँ से 4 आ जाएगी, x के कोएफिशिएंट को 4 बोल देंगे, y के कोएफिशिएंट को हम लोग -2 देख रहे हैं तो b1 हो जाएगा -2 और c1 हो जाएगा, तो अगर ये 10 इधर आएगा तो -10। ऐसे ही कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 टू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर अब इससे कंपेयर करें तब हम लोग देखेंगे कि अगर x के कोएफिशिएंट यहाँ पे a2 है और यहाँ पे 6 है तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -12। तो a1 b1 c1 की वैल्यू निकल गई, a2 b2 c2 की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके ले लिया। तो हम लोग यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है, 4/6, 4/6, यहाँ b2 की वैल्यू -3 आप देखें तो 4/6 हो जाएगा, तो 2 2 या 4 2 3 6 मीन्स 2/3। वैसे ही b1 अपॉन b2 आप निकालेंगे तो b1 अपॉन b2 क्या है, -2/-3 मीन्स 2/3। और अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो वो आएगा -10/-12। तो ये 2 से 5, 2 5 या 10 और 2 6 या 12, तो 5/6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है और c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है तो कौन सी प्रकार की लाइन होती है इन दोनों का ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ कौन से प्रकार का लाइन हो जाएगा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो वो हो जाएगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये आंसर आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है कि दोनों लाइंस जो हैं ये किस प्रकार की लाइंस है। फाइंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग कॉन्करेंट और पैरेलल। तो सेम वही हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे निकलेगा। इसका हम लोग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।